हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी, जहां आप सभी को मिलती है क्लास 11th और 12th की ट्यूशन। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे और अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की ये थर्ड वीडियो है। स्टार्टिंग की दो वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में समझाया और वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेवंथ को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन हम लोगों ने उस वीडियो में किया। आज की जो वीडियो है वीडियो नंबर 3, वो स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने बनाई है। यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बताऊंगा। ये अप्रोच इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अप्रोच के बिना जो हमारे अपकमिंग चैप्टर हैं लाइक जर्नल एंड कैश बुक, वो इस अप्रोच के बिना नहीं हो सकते हैं। तो ये अप्रोच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अप्रोच के बारे में मैंने आपको अपनी पहली वीडियो सेकंड वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन मैं दोबारा से आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे तीन तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल नेम से रिलेशन होता है, उसका संबंधित होता है, राइट। इंडिविजुअल नेम, जैसे किसी कंपनी का नाम होना, किसी भी व्यक्ति का नाम होना, वो पर्सनल अकाउंट से संबंधित होते हैं। रियल अकाउंट का मतलब होता है जहां एसेट से रिलेशन होता है, एसेट से, अगर ऐसे एसेट से संबंधित होता है। और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम, गेन एंड लॉस से संबंधित होता है हमारा। तो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर एसेट्स आ रहा है तो डेबिट करो और एसेट्स जा रहा है तो क्रेडिट करो, राइट। इससे एसेट्स में कैश हो सकता है, मशीनरी, राइट, फर्नीचर। और उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन्स। अगर वो एक्सपेंस है और लॉसेस है तो डेबिट करिए, इनकम और गेन्स है तो क्रेडिट करिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर भी रखा होगा, तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे लिखा था। आप अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 1 पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में स्टार्ट करता हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ रमेश, क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। राइट बच्चों, हमें नीचे कुछ अकाउंट के बारे मेंशन कर रखा है और हमें इसमें बताना है कि जो पर्टिकुलर जो हमें मेंशन किए गए अकाउंट्स हैं वो किस अकाउंट से बिलोंग करते हैं। पर्सनल से बिलोंग करते हैं, रियल से बिलोंग करते हैं, नॉमिनल से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। मैं यहाँ तीन तरह के डिवाइड कर लेता हूं क्वेश्चन 1 के लिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में हमने तीन कॉलम क्रिएट किए। उसमें लिख दिया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जिसमें बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग, तो जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो हमारा रियल अकाउंट से बिलोंग करेगा क्योंकि वो एसेट्स है, राइट बच्चों। तो मैंने यहाँ लिख दिया रियल अकाउंट, तो मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एसेट्स है और एसेट्स जो है वो रियल अकाउंट से रिलेट करता है। सेकंड है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी हमारे लिए एक्सपेंस है
और एक्सपेंस जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो मैंने नंबर यहाँ 2 लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और वो है एक्साइज ड्यूटी, जो नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। थर्ड है क्रेडिटर्स। अब बच्चों क्रेडिटर का मतलब होता है कि हमने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदा। तो उधार में अगर हमने सामान खरीदा, किसी न किसी व्यक्ति से खरीदा होगा, और उस व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होगा। तो जो नाम होगा, तो इसका मतलब है कि वो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करेगा, क्योंकि वो नेम है, किसी इंडिविजुअल पर्सन का वो नेम होगा, और किसी का नेम होता है तो वो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्रेडिटर जो होता है वो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है। करेक्ट है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। फोर्थ है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है कि जो फर्म का प्रोप्राइटर होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैश इंट्रोड्यूस करता है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल किसी ना किसी पर्सन का होता है या किसी ना किसी कंपनी का होता है, तो वो भी किसी के नाम से ही संबंधित होता है। तो जो कैपिटल है वो भी पर्सनल अकाउंट है हमारा। नंबर 4 कैपिटल, कि भाई ये फर्म की कैपिटल है, तो फर्म का कोई ना कोई नाम तो होगा, और नाम है तो वो पर्सनल अकाउंट से रिलेट करता है, राइट। फोर्थ है मोटर व्हीकल्स। तो जो मोटर व्हीकल होता है वो एसेट्स होता है, राइट, एसेट्स होता है। और नंबर 5, मैंने आपको सिंपल समझाया भी था कि अगर हम किसी भी चीज को बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट कर दें तो वो एसेट्स है, या जिसको हम कैश के रूप में लिख दें, एक मॉनेटरी रूप में लिखें, तो वो हमारे की सारी वो एसेट्स होती है। तो मोटर व्हीकल्स एसेट्स है हमारी। मोटर व्हीकल एसेट्स है, so, माफ करिएगा थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। व्हीकल्स, गुडविल हमारी क्या है, एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट्स है, यानी वो रियल अकाउंट से बिलोंग करेगा। सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। 8 सैलरी। डेटर, डेटर का मतलब होता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसको हमने उधार में बेचा है। और उधार में अगर किसी को बेचा है तो वो किसी व्यक्ति को बेचा होगा, किसी फर्म को बेचा होगा, और कोई ना कोई उसका नाम होगा, और नाम होगा तो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करेगा, यानी डेटर जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है। बैड डेट, बैड डेट, तो बैड डेट जो है बालक, वो हमें नुकसान हो गया, कोई हमारा पैसा लेकर, या लॉस हो गया, कोई हमारा पैसा लेकर भाग गया, वो अब हमें पेमेंट नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो गया, लॉस हो गया। लॉस जो है नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। 10 बैड डेट। उसके आगे बोलता है बच्चों डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, और उसकी जो वैल्यू कम होगी तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा, और नुकसान जो है यानी एक्सपेंस या लॉस बोलिए, वो हमारा रियल नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है डेप्रिसिएशन, वो नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। वेजेस, वेजेस का मतलब होता है हिंदी में मजदूरी। ये भी एक तरह के लिए हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 वेजेस भी हमारा नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है। रमेश अ डेटर, रमेश अ डेटर का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नेम है, और पर्सन का नेम पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 रमेश अ डेटर पर्सनल अकाउंट है हमारा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, और इनकम जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। 15
इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है बालक एक तरह का लोन होता है कि हमने एक्सेस पैसा यूज कर लिया है बैंक से, एक तरह का लोन है ये। और जो लोन होता है ना बच्चों, वो किसी ना किसी व्यक्ति को उसके नाम पे मिलता है, किसी पर्सन का होता है या किसी फर्म का होता है, तो वो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करेगा। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करेगा। परचेज रिटर्न, जो परचेज रिटर्न है, अगर हमने किसी को हमने सामान खरीदा, अब हमने उसको वापस कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमको एक तरह से फायदा हो गया या हमारे पैसे हमको मिल गए, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करेगा। 17, परचेज रिटर्न। 18 में बोलते हैं ड्राइंग। जो ड्राइंग होता है वो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से निकालता है, तो कहीं ना कहीं प्रोप्राइटर का एक नाम है और नाम जो है पर्सनल अकाउंट से संबंधित होता है, तो हम लिखेंगे ड्राइंग, यानी 18 जो है हमारा पर्सनल अकाउंट से संबंधित है। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है किराया, और किराया जो है एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है, तो 19, फ्रेट। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। हमने जो बेचा था वो हमारा रिटर्न आ गया, तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो गया, नुकसान जो है नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है, तो 20, रिटर्न इनवर्ड नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इस बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड। तो मैं आपको सही मायने में अगर ये बताऊं क्वेश्चन करने का तरीका आपको, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको जर्नल एंट्री पहले अच्छे से आनी चाहिए। मतलब होने का क्वेश्चन हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको और जर्नल एंट्री अगर आपको क्लियर होगी तो आपको मालूम होगा कि भाई डेबिट में हम क्या अमाउंट लिखते हैं और क्रेडिट में भी वही अमाउंट लिखते हैं, तो अमाउंट लिखते कैसे हैं। तो जब मैं आपको जर्नल का चैप्टर कराऊंगा, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नल, उसके बाद मैं क्वेश्चन आप लोगों को जरूर कराऊंगा। ये मैं इसको आप मुझे लोग याद दिलाइएगा, ये मैं याद रखूंगा इसको। तो आज मैं आपको कुछ इलिस्ट्रेशंस करवाता हूं, जो बहुत अच्छे इलिस्ट्रेशंस हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। जैसे कि एक इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है आपके बुक में, पेज नंबर 61.3 पर बोलते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ देव द प्रोप्राइटर ऑफ ए बिजनेस। मैंने देखा है कि अगर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का जो क्वेश्चन आता है, वहां पर प्रोप्राइटर अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट बनाने को बहुत आता है। तो मैं एक क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है, 10 आप देख लीजिएगा। मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि हम लोग रेफरेंस बुक जो है वो टीएस ग्रेवाल एडिशन 2025 एंड 2026 की एडिशन को हम लोग यूज कर रहे हैं। वहां पर इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है हमारा, और हमें बनाना है यहाँ पर देव का कैपिटल अकाउंट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, या सिर्फ ये भी लिख सकते हैं देव्स कैपिटल अकाउंट, देव्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले यहाँ डेबिट लिखिए, फिर यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स,
रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज क्रेडिट। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है। इट मीन्स क्रेडिट साइड में वो जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और डेबिट साइड में जब कैपिटल डिक्रीज होगा तो उसकी हम लोग एंट्री करते हैं। करेक्ट है। तो आगे बोलता है इसके अंदर, और मैंने ये भी बताया था कि डेबिट साइड में जब हम एंट्री करते हैं तो 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं। सिर्फ ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, बाकी सभी को जो कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, वहां पर आप सिर्फ वो अगर नरेशन के हिसाब से भी लिखिएगा तो करेक्ट है वो। उसमें सिर्फ हमें ये बताना होता है कि एसेट्स खरीदने से हमारा एसेट्स अकाउंट में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वहां पर ये शो करना होता है। यहां बोलता है कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया। तो भाई जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल का मतलब होता है कैश, जब हम कैश फॉर्म के अंदर लगाएंगे वो कैपिटल होती है, तो उससे हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या होगा भाई, हमारा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर जाएगा। तो बाय कैश। एक बात और याद रखिएगा, कभी भी कैपिटल, अगर आप किसी भी चीज का अकाउंट बना रहे हो, चाहे कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, चाहे फर्नीचर अकाउंट बना रहे हो, XYZ कोई अकाउंट बना, तो याद रखिएगा उस अकाउंट के अंदर जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं कभी भी उसका नाम नहीं आता है। कभी उसका नाम, अगर मैंने यहाँ कैपिटल लिखा है तो कभी भी कैपिटल इसके अंदर, इस अकाउंट के अंदर कभी भी कैपिटल नहीं आएगा। राइट। तो हमारा है 30,000 रुपीज। ड्रॉइंग मेड बाय हिम, यानी देव यानी प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से ड्राइंग किया है। तो ड्राइंग करेगा तो उससे हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टू ड्राइंग। टू ड्राइंग्स अकाउंट, बाय कैश अकाउंट लिख सकते हैं आप। ड्राइंग कितने की है, 6500। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, दोबारा से कैपिटल लगाया गया है, तो कैपिटल लगाएंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो बाय कैश अकाउंट 22,000। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, प्रॉफिट होता है तो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, और लॉस हो तो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब प्रॉफिट है और किस प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लॉस है? तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन्स। तो अगर लॉस हुआ है तो डेबिट होगा, और प्रॉफिट हुआ है तो वो क्रेडिट होगा। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट है इट मींस वो लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट है इसका मतलब वो प्रॉफिट है। तो भाई यहां लिखा है कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, और प्रॉफिट हुआ है तो भाई कैपिटल हमारी इंक्रीज करेगी, तो उस व्यू से भी क्रेडिट साइड में एंट्री हो रही है। तो आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट साइड में होगा इट मींस वो प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। यहां पे है 7,500 रुपीज। सारी एंट्री क्लोज खत्म हो चुकी है, और जब हमारी एंट्री खत्म हो जाती है तो हम लोग यहां क्लोज करते हैं। जो यहां का सम है हमारा 30, 22, 52, 52 और 75, 7,500, तो 59,500, 59,500। यहां पे पैसा कम पड़ रहा है तो टू बैलेंस सी डी कितना कम पड़ रहा है, तो 500 से 5 कट गया, 53,000 कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो टू बैलेंस सी डी है वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी होगा वो बैलेंस बी डी बन जाएगा। तो बाय बैलेंस बी डी 53,000। नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ सिलेक्टिव इलिस्ट्रेशंस है जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं। जैसे कि एक इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है आप लोगों का। इसमें बोलता है राइट अप टी शेप अकाउंट ऑफ गुरमान अ डेटर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें एक गुरमान का अकाउंट बनाना है जो कि एक डेटर है। तो आप यहां लिख सकते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 9 डेटर ब्रैकेट में गुरमान अकाउंट डेबिट पर्टिकुलर्स। अगर अब हाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझो यहां पर, रुपीस रुपीस और क्रेडिट जो मेरा कराने का मेन ऑब्जेक्टिव था। कोई कोई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स लिख रहे थे, और कोई और हमने क्वेश्चंस किया, लाइक हमने वहां पर अगर डेटर अकाउंट फर्नीचर अकाउंट बनाया, हम लोग यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज लिख रहे थे। देखो स्टार्टिंग में आपको नहीं मालूम था इसलिए हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज लिख रहे थे। अगर आप यहाँ पर्टिकुलर भी लिखते हैं किसी भी अकाउंट को बनाते समय, सिर्फ कैपिटल नहीं, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो आप लोग पर्टिकुलर्स ही लिखिए। आप इंक्रीज डिक्रीज मत लिखे अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर के हिसाब से। आप पर्टिकुलर्स लिखिए और यहाँ पर ही पर्टिकुलर्स लिखिए। इंक्रीज और डिक्रीज लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है, तो डेबिट होगा तो इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेगा और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेगा। बस ये माइंड में अपने रखिए और वहीं से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले बोलता है कि सोल गुड्स टू गुरमान। हमने गुरमान को सामान बेचा, तो गुरमान को अगर सामान बेचेंगे तो गुरमान यानी हमारा डेटर इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज करेगा तो हम डेबिट में लिखेंगे। नंबर 1, यहां पर कैपिटल अकाउंट को छोड़कर किसी भी अकाउंट में डेबिट्स में साइड में 2 और क्रेडिट साइड में बाय लिखने की जरूरत नहीं है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के चैप्टर में हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन को पढ़ के ये बताना है कि इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से डेटर अकाउंट के अंदर क्या इफेक्ट हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्ड गुड्स टू गुरमान, गुरमान को सामान बेचा, तो कहीं गुरमान को बेचा तो डेटर इंक्रीज कर गया, और इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में एंट्री हम लोग करेंगे और लिख देंगे क्या, सेल्स। कितने का सेल्स किया हमने, 80,000 का। दूसरा है कैश रिसीव फ्रॉम गुरमान, गुरमान से पैसा मिला। अगर गुरमान से पैसा मिला होगा तो कहीं ना कहीं हमारे डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप यहां पे लिखिए नंबर 2 कैश। कितना कैश मिला जी हमको गुरमान से, 30,000 का, यहां लिखिए 30,000। डिस्काउंट अलाउड टू गुरमान, गुरमान को हमने डिस्काउंट दिया है, यानी गुरमान ने डिस्काउंट रिसीव किया। हमने क्या किया, हमने डिस्काउंट दिया है, अलाउड किया। अगर हम डिस्काउंट देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो कम कर दीजिए। नंबर 3 डिस्काउंट अलाउड, कितना, 2,000 रुपीज। फोर्थ एंट्री है गुड सोल्ड टू गुड सोल्ड फॉर कैश टू गुरमान, गुरमान को नगद में सामान बेचा। अगर गुरमान को नगद में सामान अगर आपने बेचा है तो डेटर अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हम उधार में सामान बेचते हैं तो डेटर अकाउंट में इफेक्ट होता है। जब हम कैश में सामान बेचते हैं तो डेटर अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपको सामान बेचने के दौरान पैसा कैश में मिल चुका है, राइट। तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। फिफ्थ है चेक रिसीव फ्रॉम गुरमान, गुरमान से पैसा मिला, चेक के थ्रू मिला। तो कहीं ना कहीं अगर चेक के थ्रू पैसा मिलेगा तो गुरमान यानी डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप यहां लिख दीजिए एंट्री नंबर 6 है, और बैंक से पैसा मिल रहा है, बैंक। और कितना मिला है, हमको मिला है 20,000, तो 20,000 लिख दीजिए।
आगे बोलता है सेल्स रिटर्न बाय गुरमान, गुरमान ने सामान वापस कर दिया। अगर गुरमान ने सामान को अगर वापस कर देगा तो कहीं ना कहीं हमारे डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप यहां लिख सकते हैं 7th नंबर पे, ये 5 नंबर पे था सॉरी, और ये 6 नंबर पे है आपका, और लिख दीजिए सेल्स रिटर्न। कितना रिटर्न किया उसने? 5000। हमारी एंट्री खत्म हो चुकी है तो क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप देखिए आपके डेबिट साइड कितना है, तो डेबिट साइड में 80,000 है और क्रेडिट साइड के अंदर हमारा 57,000 है। तो बड़ा 80 है तो आप लिखिए 80 और 80। यहां पर 57,000 है, इट मीन्स 23,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं, तो आप लिखिए यहां बैलेंस। आप नंबर भी डाल सकते हैं, नंबर 7 बैलेंस 23,000। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 7। आप देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 7 अपने बुक्स में। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आपको एक फर्नीचर अकाउंट बनाना है, राइट? फर्नीचर अकाउंट। और आपको पता है कि जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में डेबिट लिखते हैं और राइट साइड में हम लोग क्रेडिट लिखते हैं। तो डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज और क्रेडिट। फर्नीचर एसेट्स है और एसेट्स ऑलवेज डेबिट होते हैं, और डेबिट होगा तो वो इंक्रीज करेगा और क्रेडिट होगा तो वो डिक्रीज करेगा। आप इसे अपने माइंड में रखिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो पहला बोलता है कि फर्नीचर हमने परचेज किया। अगर हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो हमारा फर्नीचर हमारे पास बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज करेगा। तो एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो डेबिट साइड में एंट्री करता है। आप नंबर 1 लिख दीजिए परचेज। कितने की परचेज किया फर्नीचर? 50,000 रुपए का, 50,000। सेकंड बोलता है फर्नीचर सोल्ड 10,000 रुपीज। हमने फर्नीचर बेच दिया 10,000 रुपीज में। जब फर्नीचर बेचेंगे तो हमारे पास फर्नीचर कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो नंबर 2 सेल। फर्नीचर भी ले सकते हैं, परचेज फर्नीचर, सेल फर्नीचर, तो 10,000। बोलता है फर्नीचर, थर्ड एंट्री में बोलता है फर्नीचर परचेज्ड। आपने दोबारा फर्नीचर परचेज किया है तो कहीं ना कहीं आपका इस फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो नंबर 3 परचेज 15,000। नंबर 4 ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। एक फर्नीचर जो है, एक ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड हो गया है, तो डिस्कार्ड होने की वजह से हमारी फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप कम होगी तो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा, तो हम क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री करेंगे। फोर्थ फर्नीचर डिस्कार्डेड, खराब हो गया है, 5,000 का। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा है, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो कहीं ना कहीं फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो कम कर दीजिए। नंबर 5 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ले सकते हैं और सिर्फ डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। कितना? 3,000। एंट्री खत्म हो गई है तो आप यहां पर क्लोज कर दीजिए।
यहाँ पे 65,000 है, 65,000। नंबर भी डाल सकते हैं 6 नंबर, और बैलेंस 18,000। तो 65 माइनस 18, 15 में से एक जाएगा 7, यहाँ बचा 5, 5 में से बन जाएगा 4, 47,000। ये हमारा आंसर है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। आज का हमारा जो चैप्टर था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट खत्म हो गया है। मैंने 3 वीडियो में आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाकर आपको मैंने चैप्टर को फिनिश कर दिया है। हमारा एक चैप्टर होगा जर्नल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग जर्नल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को अपने दोस्तों में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर। अगेन बोल रहा हूँ, शेयर करिए फ्रेंड्स ग्रुप में, मुझे आप सपोर्ट करिए। इसी तरह मैं आपको बहुत ही इजी वे में और इजी बोलचाल में अकाउंटेंसी के सभी चैप्टर में कराऊंगा और आप बहुत ही अच्छी तरीके से अकाउंटेंसी को सीख जाएंगे। और एट द एंड, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑल चैप्टर्स, आप 100% मार्क्स गेन करने के लिए एबल हो जाएंगे अपनी क्लास 11th के अकाउंटेंसी में। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के अंदर जरूर, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए और लाइक और कमेंट भी दीजिए कि मेरे को मेरी टीचिंग वे आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।